व्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण चिम। जीत का मजा तब आता है जब दुश्मन देश खुद कहे और खुद माने कि उसके ऊपर कितना बड़ा अटैक हुआ है और कितना बड़ा प्रहार जो है उस पर हुआ है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पहली बार ये माना है कि भारत ने ब्रह्मोस अटैक के साथ उसको काफी नुकसान पहुंचाया है, उस पर बहुत बड़ा प्रहार किया है। और ये भी उन्होंने कहा कि इससे पहले कि पाकिस्तान कोई अटैक कर पाता, भारत ने उन पर हमला कर दिया और ब्रह्मोस मिसाइल के साथ यह अटैक हुआ। देखिए, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान के किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है और खुद माना है कि बहुत बड़ा अटैक जो है उनकी कंट्री पर भारत ने किया और बहुत ज्यादा नुकसान जो है उनके देश का इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ। दरअसल बहुत सारी ऐसी लड़ाइयां जो है भारत की पाकिस्तान के साथ हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी नहीं माना, किसी भी मंच पे नहीं माना कि उन्होंने कभी भारत से शिकस्त खाई है, कभी हार उनको मिली है। लेकिन पहली बार ये सुनते हुए मिला कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने इस बात को माना कि इससे पहले कि हम एक बड़ा प्लान कर रहे थे भारत पर अटैक करने का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, लेकिन इससे पहले कि हम एक्ट कर पाते भारत ने हम पर एक्ट कर लिया था, भारत ने हम पर अटैक किया। ये बात उन्होंने अजरबैजान, देखिए अजरबैजान देश के बारे में आपको मैं जैसे कि जानकारी होगी कि पाकिस्तान को इन्होंने पूरी सपोर्ट जो है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दी थी, जब भारत और पाकिस्तान का क्लैश चल रहा था। और एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसमें ये बात कर रहे थे और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अजरबैजान वहां पहुंचे हुए थे और इस दौरान उन्होंने स्पीच देते हुए इसकी पूरी जानकारी दी कि पाकिस्तान बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि भारत पर अटैक करेगा और भारत पर काफी ज्यादा जहां पर नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन इससे पहले कि हम अटैक कर पाते भारत ने हम पर अटैक कर दिया। और हैरानगी की बात यह है कि इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के आर्मी के चीफ आसिम मुनीर भी वहां पर मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में पीएम ने यानी कि शहबाज शरीफ ने यह बयान दिया, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने इस बात को माना कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलों के साथ अटैक कर उनके मिलिट्री एयर बेसिस को वहां पर खत्म कर दिया, उनके बहुत सारे ऐसे फ्यूल डिपो हैं उसको नष्ट किया और इससे पहले कि वो एक्ट कर पाते बहुत सारे रनवेज जो हैं पूरी तरह से खत्म हो चुके थे, पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। तो ये खुद उनके कहे हुए शब्द हैं जो कि शहबाज शरीफ ने अजरबैजान वहां पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि 10 मई की बात है, पाकिस्तान ने रिटेलिएट करने का बहुत बड़ा प्लान बनाया था। जब आपको जानकारी हो कि 9 ऐसे आतंकवादी ठिकानों पर भारत ने अटैक किया था, उसके बाद रिटेलिएट करने के लिए पाकिस्तान ने पूरा प्लान एक बना लिया था और रिटेलिएशन में ये उन्होंने खुद वहां पर कबूला बात कही कि 10 मई को 4:30 बजे का हमारा प्लान था भारत पर अटैक करने का, लेकिन भारत ने 2:30 बजे ही जो है पाकिस्तान पर बहुत बड़ा अटैक कर दिया और इमीडिएटली जो है आर्मी चीफ आसिम मुनीर का उनको फोन आया। उन्होंने फोन पे ये कहा कि भारत ने हम पर अटैक कर दिया है, हमारे एयर बेसिस जो हैं वो उड़ा दिए हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे रनवे हैं वहां पर मिसाइलें दागी हैं और ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो दागी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह था कि नूर बेस जो एयर बेस है इनका, नूर खान एयर बेस, वहां जो तबाही मची ब्रह्मोस मिसाइल के साथ, वो जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सेटबैक था पाकिस्तान के लिए। और अगर नूर बेस खान की मैं बात करूं, नूर खान एयर बेस की, ये बिल्कुल जो रावलपिंडी में है और पाकिस्तान की जो कैपिटल है इस्लामाबाद, बिल्कुल उसके पास ये लगता हुआ इलाका है। वहां का ये बहुत ही महत्वपूर्ण एयरबेस था, वहां पर अटैक किया। ये जानकारी जो है खुद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने उन्होंने कहा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि पहली बार पाकिस्तान के किसी प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को माना कि भारत ने बहुत तगड़ी मार जो है वो पाकिस्तान को दी है और वो भी किसी दूसरे देश में जाकर, अजरबैजान जैसे देश में जाकर वहां पर इस बात को उन्होंने माना कि ब्रह्मोस अटैक के साथ जो है उनके पूरे प्लान को भारत ने ध्वस्त कर दिया। कि इससे पहले, और वो जो उनके शब्द थे वो ये था कि
पाकिस्तान की भारत ने बहुत बड़ा स्ट्राइक कर दिया। बिफोर पाकिस्तान कुड एक्ट वी हैड नो चॉइस टू स्टैंड डाउन, यानी कि बहुत बड़ा जो एक्शन लिया हमें कहीं ना कहीं पीछे हटना पड़ा। ये उनके खुद के कहे हुए शब्द थे, लेकिन इसके मायने क्या हैं? देखिए, इससे ये साफ पता चलता है कि भारत ने इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितनी तगड़ी जो है वहां पर स्ट्राइक की और पाकिस्तान के जो भी कोशिशें थी उनको निस्तो नाबूद किया। और वहीं पर इससे हमारी जो मिलिट्री की सुपीरियरिटी है उसका पता चलता है कि भारत की जो सेना है, जो मिलिट्री सुपीरियरिटी है, कितनी ज्यादा है। और साथ ही साथ अगर कितना डीप जाकर पाकिस्तान में भारत स्ट्राइक कर सकता है, इसका भी पता इनके इस भाषण से चल गया कि ब्रह्मोस मिसाइल कहां कहां जाकर दागी हैं और कितना नुकसान जो है वहां पर हुआ। इससे यह चीज भी साफ जाहिर होती है कि भारत पाकिस्तान के अंदर जाकर कितने डीप जाकर अपने निशाने लगा सकता है और वहां पर स्ट्राइक कर सकता है। और अब देखिए, इससे पहले कि पाकिस्तान को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर भारत ने यह क्या कर दिया है, कितना बड़ा अटैक उन पर कर दिया है। अब इन चीजों को जब वहां के लोगों ने भी एडमिट किया है, माना है, और यह भी समझ आई है कि लोगों को कि हर बार जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट और उनकी आर्मी उन्हें बेवकूफ बनाती है। हमेशा यह कहती है कि उन्होंने भारत को हराया है, उन्होंने हमेशा भारत को शिकस्त दी है, लेकिन इस बार साफ पता चल गया उनको कि शिकस्त नहीं, इस बार उनको शिकस्त मिली है। और कितना ज्यादा नुकसान जो है पाकिस्तान का भारत ने इस हमले के दौरान किया। अब यह भी एक तरह से साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं अब सिविल और मिलिट्री में एक रिफ्ट वहां पर पैदा होती नजर आ रही है पाकिस्तान में, क्योंकि मिलिट्री हमेशा वहां के लोगों के साथ सच्चाई को छुपाने का काम करती है। पिछली भी जितनी जंगें हुई हैं उनका क्या हाल हुआ, कभी भी पाकिस्तान ने अपने वहां के लोगों को सच्चाई नहीं बताई, सच्चाई सामने नहीं आने दी। लेकिन इस समय का वक्त अलग है। इतने ज्यादा सोशल मीडिया में जब काफी ज्यादा यहां पर चीजें सामने आ जाती हैं, इमीडिएटली पता चल जाता है कि कहां पर क्या हुआ है। इस बीच में उन लोगों के साथ छुपाना या किसी के साथ किसी बात को छुपाना अब इतना ज्यादा मुमकिन नहीं है। इसलिए यह भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इसके बाद पाकिस्तान के बदलते हुए तेवर, जैसे ही ये सारी घटना हुई, इमीडिएटली सीज फायर के लिए पाकिस्तान की तरफ से पहल की गई और पाकिस्तान ने सीज फायर उनके साथ हुआ। अब सीज फायर करने के लिए सबसे बड़ी यह भी बात है कि जो सिंधु इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया था भारत ने, वो कहीं ना कहीं बातचीत करके उनको उसको सुलझाना चाहता है, क्योंकि पानी की काफी किल्लत जो है वो पाकिस्तान में होने वाली है और पाकिस्तान को भी लग रहा है कि उनके लिए काफी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसलिए ये भी जरूरी है कि भारत के साथ थोड़ा बातचीत को बढ़ाए। अब वो पीस टॉक करने के लिए भी सामने आ रहा है कि आप आइए हमारे साथ बातचीत करते हैं, टेररिज्म पर बात करेंगे, कश्मीर पर बात करेंगे। लेकिन भारत ने भी साफ कर दिया है कि कोई टेररिज्म और कश्मीर पर बात नहीं होगी, बात अगर होगी तो पीओके को लेकर होगी। तो ये साफ अपने आप में भारत का एक स्टैंड जो है वो पता चलता है। और जो ब्रह्मोस मिसाइल थी या भारत की जो वेपन्स थे उनका भी एक लाइव टेस्ट हो गया इस पूरे इस सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। ये भी साफ पता चलता है पाकिस्तान की इस बौखलाहट से। तो इंडिया की जो डिटरेंस पावर है वो भी साफ नजर आई कि भारत जो है कितना बड़ा हमला झेल सकता है। और जिस तरह से हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जिस तरह से उसने काम किया और पाकिस्तान को जो मार लगाई है, जो उसके मिसाइल अटैक को एक तरह से नाकाम किया है, वो चीजें भी सामने आई। तो एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं यह अपने आप में डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान ने पहली बार इस बात को माना कि भारत ने पाकिस्तान पर ब्रह्मोस मिसाइल के साथ अटैक किया। इससे पहले कि पाकिस्तान को रिटेलिएट कर पाता, लेकिन भारत ने उनके कई मिलिट्री पॉइंट्स को पूरी तरह से निस्तो नाबूद किया और नूर खान एयर बेस में जो नुकसान हुआ उसको भी उन्होंने वहां पर जाहिर किया। तो इससे भारत की जो एक तरह से जो एक स्ट्रांग पोजीशन है वो पता चलती है कि भारत कितना स्ट्रांग पोजीशन पर इस पूरे ऑपरेशंस के दौरान में था और भारत की स्ट्रैटेजी कितनी जबरदस्त थी और भारत के पास जो उसकी डिटरेंस सिस्टम है वो कितना जबरदस्त है। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा आने वाले समय में एक इस बात का प्रूफ जो रहेगा कि पाकिस्तान ने भी आखिरकार इस बात को माना कि भारत ने बहुत बड़ा अटैक जो है 10 मई को उन पर किया, जिससे कि पाकिस्तान कोई जवाब देने लायक नहीं रहा।